डायरेक्ट सेलिंग को इतनी महान तब डायरेक्ट सेलिंग को इतनी महानता नहीं दी गई थी कि मतलब उसको सब जानते थे, मतलब उसको कम ही लोग जानते थे, इसीलिए तब उसके प्रोडक्ट थे बहुत महंगे थे। और फिर एम्बे कंपनी जो थी अमेरिका की, वो फिर डायरेक्ट सेलिंग की। तो उसके बाद 1977 में आरसीएम ने कपड़े का पीस जो होता है उससे स्टार्ट किया था। जब जब उसने कपड़े से स्टार्ट किया था, तब जो हमारी आरसीएम कंपनी थी डायरेक्ट सेलिंग, वो टॉप 10 कंपनी में से एक बन गई थी। और आज जब आज के मतलब 2020 में आज 850 प्रोडक्ट हैं आरसीएम कंपनी के, और 80% जो प्रोडक्ट है वो स्वयं कंपनी बनाती है, और जो 20% है वो टाई अप है। और जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है वो 3 करोड़ से ज्यादा, और पिकअप सेंटर 15,000 प्लस हैं, और जो डिपो हैं वो 150 प्लस हैं। और जो कंपनी का क्षेत्रफल है, मतलब जितने में कंपनी फैली हुई है, वो 17 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। और ऐसे इंडिया में 5 वंडर वर्ल्ड है। और आरसीएम के जो प्लांट हैं वो सिक्किम, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और ऐसे भी 20 अन्य राज्यों में फैला हुआ है। मतलब ऐसे 20 अन्य राज्यों में भी इनके वंडर वर्ल्ड हैं। आरसीएम का सबसे मतलब जो जरूरी उद्देश्य है, जो कि टीसीजी ने अपने 3 विचारों को रखते हुए बनाया था, तो वो है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण। इन इसी उद्देश्य पे हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम काम करती है कि जिससे हमें स्वास्थ्य रक्षा मिले, हम स्वावलंबन बने और नए भारत का निर्माण हो। इसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे यूज में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो सभी यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब आरसीएम कंपनी में मिल जाते हैं। और यहाँ किसानी से संबंधित भी सामान मिल सकते हैं जो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है। आरसीएम से अच्छा और सस्ता सामान कहीं नहीं है। आरसीएम जैसी कंपनी मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे लिए शुभ अवसर है कि हम इस आरसीएम कंपनी से जुड़े हुए हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। सो स्वदेशी अपनाएं, देश के हित में अपना योगदान दें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में आप इतना जल्दी कंपनी की प्रोफाइल बताई हैं और बहुत ही गजब तरीके से बताई हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे साथी को जिन्होंने आपको इस चीज को बताया कि कंपनी की प्रोफाइल इतने शानदार तरीके से आप बता पा रही हैं, हो सकता है ऐसे साथी आपके सानिध्य में रहकर और इस चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। और हम सभी साथियों को कहेंगे कि सभी साथी ऐसी ही प्रोफाइल बताने का प्रयास किया करें, ताकि कोई पूछ दे कि आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, तो हम अगर नहीं जानेंगे तो वहीं अटक जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी कंपनी किस विषय पर काम कर रही है और क्यों करना है, ये चीज सब क्लियर रहना चाहिए। और प्रोडक्ट कैसे आते हैं, ये सब चीज जानकारी होना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा गजब तरीके से बताया। हम चाहेंगे कि सभी साथी हमारे ऐसे ही कंपनी का प्रोफाइल याद करके और नोट करके रखें और बताने का प्रयास किया करें। तो थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद जी। और हमारे बीच में लक्ष्मी मैम हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे बीच में आदरणीय पवन सर आ चुके हैं, आपका भी मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत बंदन है सर। और हमारे बीच में जीजीआर रजनीश सर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंदन है सर। हमारे बीच में आदरणीय कन्हैयालाल सर का माइक खुला हुआ है, शायद कुछ सर कहना चाहते हो। सर प्लीज वेलकम। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम कन्हैयालाल नामदेव, मैं सिस्टम में कार्य कर रहा हूं फरवरी महीने से। दोस्तों अब ज्यादा कुछ मैं कहूंगा नहीं, सबसे ज्यादा नए साथियों को समय दिया जाए। लेकिन कुछ मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग आ चुके हैं, तो लगभग वो अपने कम से कम एक एक दो दो साथियों को बुला लें, ताकि पार्टिसिपेट की संख्या बढ़ सके। क्योंकि मैं देख रहा कि 10-11 लोग हैं, तो कम से कम 14 लोग हो गए हैं, तो मतलब बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा फोन कर लें तो कम से कम 25-30 आदमी हो जाए, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि नए साथियों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। पुराने साथी जुड़ेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए साथी जितने भी जुड़ते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे सिस्टम में आए वो मीटिंग में। धन्यवाद नीलेश जी।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद है कि हमारे सभी साथी सुन पाए होंगे, आपके विचारों को महसूस करेंगे। और हमारे बीच में आदरणीय रजनीश सर, आपका भी माइक खुला हुआ है सर, आप अपना परिचय देने का प्रयास करें और बताएं आप ग्रेट अपलाइन का नाम। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि धोखे से खुल गया हो। फिर भी बंद हो चुका है सर का माइक, कोई बात नहीं। और हमारे बीच में आदरणीय पवन गोस्वामी सर आ चुके हैं। सर, मैं चाहूंगा कि अपना परिचय के साथ कुछ बात रखें। जी सर, नमस्कार नीलेश जी। जी जी, गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम। सर, कल तो मुझे प्लान के लिए सौंपा गया था, कल आपके माध्यम से प्लान होगा। जी सर। अभी तो संख्या बहुत काफ़ी कम दिख रही है, इसलिए अभी कोई किसी को आमंत्रित किया जाए कि वो अपने बारे में परिचय दें और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते रहें। हम प्लान की तैयारी अपना किए हैं। ओके ओके सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बिल्कुल तैयारी करिए, मैं जब तक नए साथियों को इनवाइट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और हमारे बीच में आदरणीय शिवलाल साकेत सर आ चुके हैं। आपका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत, बंदन है सर। और सभी साथियों, अभी मैं जो बात आदरणीय कन्हैया लाल सर के माध्यम से कही गई है, तो मैं चाहूंगा कि इसका उपयोग किया जाए, क्योंकि हमारे नए साथी दिख नहीं रहे हैं, तो बुलाने का प्रयास किया जाए ताकि कुछ पार्टिसिपेट की संख्या ज्यादा हो और हमारे जो आदरणीय सर मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए तैयार हैं, तो हमारे नए साथी उसको देख पाए। तो अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय कुछ हमारे सबके गुरु अनिल पटेल सर हैं, कुछ अपना मार्गदर्शन दें सर। शायद है सर, आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए, वेलकम है सर। जी नीलेश जी, थैंक यू सभी साथियों से। जय आरसीएम। और मैं कुछ फिजिकली जो मीटिंग है उसकी तैयारी अभी कर रहा था संडे की, और अभी आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी मीटिंग चल रही है। लेकिन जैसा कि अभी कन्हैया लाल जी ने कहा कि पार्टिसिपेट की संख्या कम है, तो वास्तव में हम सबकी जिम्मेवारी होती है कि एक एक लोगों को, दो दो लोगों को भी अगर लाते हैं तो ये हो जाती है। वजह ये होती है कि जिस दिन थोड़ी सी देर या लिंक भेजी जाती है या हम फोन नहीं लगाते हैं, तो जस्ट आधी संख्या हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं करता हूं, तो जिस दिन नहीं कर पाता हूं तो ऐसा होता है। तो अगर इसी तरीके से सभी साथी करें तो निश्चित तौर पर हम लोग मीटिंग में आ जाते हैं। लेकिन 10 लोगों को फोन अगर लगाएं तो 2 लोग तो जरूर आ जाते हैं। तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, तो 1-2 लोगों को फोन लगाते हैं और मीटिंग में आ जाते हैं। निरंतर रेगुलर 10 लोगों को फोन लगाने की आवश्यकता है। और यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उस 10 में से 1-2 लोग तो जरूर आ जाएंगे। तो जैसा कि हमने अभी पवन जी को भी फोन लगाया था, और मैंने कई शायद आवाज नहीं आ पा रही सर की। और बिल्कुल बात आपने सही कही सर, कि जब आप फोन नहीं लगाते तो कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं आ पाते हैं। और बात सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज तकरीबन 65 से लेके 78 80% के आसपास की आबादी जो है भारत देश में गरीब है। इनमें से भी ज्यादातर तकरीबन 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो शासन की दी गई सुविधाओं के मोहताज हैं। उनको अगर अब नमक मिलने लगा है, उनको गल्ला पानी मिलने लगा है,
तो कहीं ना कहीं माइंडसेट उनका शिफ्ट हो गया है कि अब भाई कुछ नहीं करना है। दिमाग हमारा कैसे काम करता है, मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ थोड़ा। दिमाग हमारा कैसे काम करता है, हम टीवी पे कोई ऐड देखते हैं 10 से 15 बार तो हमारे दिमाग में क्लिक होता है, हमारे दिमाग को लगता है सही है, ट्राई करना चाहिए। ये दिमाग ऐसे काम करता है। और हम लोग क्या है, दिन में सिर्फ एक बार फोन लगाते हैं, और जरूरी भी है। ज्यादा फोन लगाएंगे तो भाई टीवी में ऐड आता है, जबरदस्ती आ जाता है, और हम फोन लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं सबको ये चीज समझने की जरूरत है कि इस दिमाग से खेलना है। अभी दिमाग हमें खेल रहा है, इस दिमाग से हमें खेलना है। और जिस दिन हम दिमाग से खेलना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अनिल सर मुझको फोन लगाया करते थे, सच बात है। जब पहली बार मेरे पास लिंक तो बहुत दिन से, महीनों से आ रही थी, पर एक दिन देखते देखते मैं ज्वाइन हुआ। और फिर इसके बाद धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि यहाँ इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, तो 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 घंटा पहले नहा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैंने बहुत मेहनत की है अपने आप के ऊपर, तब आज ये हुआ है कि मैं 7 से पहले नहा लेता हूँ। दिमाग को मैंने समझाया है, और इसका रिजल्ट भी अब मुझे मिलने लगा है धीरे धीरे। और निश्चित ही बहुत सारे दिमाग में अपने आप आइडियाज आने लगे हैं कि क्या मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये एक परिवर्तन है सर, परिवर्तन आता ही है अगर हमको शुरुआत करते हैं तब। शुरुआत नहीं करेंगे तो हम जब जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सिस्टम महा सिस्टम मिल जाए, ब्रह्मा आके समझाएंगे तो भी वही हाल होगी, कोई दिक्कत नहीं। हम जब तक समझेंगे नहीं, अपने दिमाग को हम नहीं समझाएंगे, तब तक हमारा जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं। मतलब ये है कि हमें मेहनत करनी होगी थोड़ा सा दिमाग पर, फिर दिमाग तो खुद ही काम करेगा, और हम इस लेवल से उठ जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। बाकी हम जहां समझते हैं कि अब हमारे अनिल सर को मुझे फोन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और तकरीबन नहीं आता फोन, आज महीनों से सुबह फोन नहीं आता सर का। और इसको महसूस करने की बात है, ये कोई कहने की बात नहीं है। अब इतना तो सभी जानते हैं जितने भी मीटिंग में जुड़े हुए हैं कि दिमाग कैसे काम करता है। हम कोई चीज, सबसे अच्छा एग्जांपल है, टीवी में मैंने फेयर हैंडसम का क्रीम का ऐड देखा था तकरीबन 1 महीने तक। इसके बाद में जाकर पिंटू सेठ हमारे यहाँ किराना वाले हैं, उनसे मैंने मांगा था, भैया फेयर हैंडसम क्रीम है, तुरंत ला के उन्होंने दे दिया था। तो इस तरह काम करती है फेयर हैंडसम क्रीम का ऐड। तो ये चीज हर एक चीज पर काम करती है। और मैं एक प्रोडक्ट लाया था, मैं दिखाऊंगा। मेरा छोटा भाई लेके आया था, एक लीची करके ड्रिंक है, 10 रुपए में आती है, और मार्केट में कैसा कैसा चल रहा है पैसे कमाने के लिए और आपके स्वास्थ्य को खराब करने के लिए कैसी कैसी चीजें चल रही हैं। ये चीज आप लोग नहीं जान पाएंगे जब तक प्रयास नहीं करेंगे, और प्रयास नहीं करेंगे जब तक मीटिंग में नहीं आएंगे। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अवेयर करती है आने वाली घटनाओं से, और अवेयर करती है अपने भविष्य के प्रति हम कैसे सोचें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे नीलेश सर ने तकरीबन परिचय सबसे ले लिया है, और टाइम भी हो चुका है। मैं चाहूंगा प्लान के लिए पवन गोस्वामी सर, कृपया आए सर, वेलकम है आपका। और मैं महसूस कर रहा हूं कि आपका दिमाग सर बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। समय तो लगेगा, अगर हमारे अनिल सर को फोन लगाना पड़ रहा है मतलब अभी टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत अगर 1-2 महीने आपने कर ली अपने ऊपर, तो निश्चित ही बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे अपनी हैबिट में, अपने विचारों में। तो वेलकम है सर, प्लान के लिए आपका स्वागत है। हम थोड़ा परिचय करवाना चाहते हैं, हमारे बीच में कुछ नए साथी दिख रहे हैं, शायद शिवलाल सर की फोटो भी लगी हुई है। रामसुरना पटेल सर आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। रामलाल सिंह महारावी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और चलिए ठीक है, अभी अभी हमारे एक भतीजे ये आए थे, शायद दिख नहीं रहे हैं, लीव हो गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि दिमाग पे मेहनत करनी पड़ेगी। एक नया दौर है, नया परिवर्तन है, हम लोग को ये बशर्ते समय से पहले मिल गया है। 4 साल बाद मिलता तब तो ये विश्वास करना नहीं पड़ता, विश्वास हो जाता। पर अभी परिवर्तन का दौर चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। पवन गोस्वामी सर, वेलकम है आपका, प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए सर।
मेरी आवाज जा रही है नीलेश सर? जी सर। अच्छा, तो पवन गोस्वामी सर का माइक जो है तो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई सर को? सर से हमने कल का आज का टाइम लिया था कि सर के द्वारा भी प्लान हो, क्योंकि हम सभी यहाँ प्लान दिखा दिखा के एक्सपर्ट हुए जा रहे हैं, है ना? और जो नहीं दिखा पा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही? जी जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय रामदास नीरज सर का हैंड रेज है, हो सकता है कुछ बात रखना चाहते हो। अच्छा। जी सर। ठीक है, वेलकम है सर आपका, रामदर्श नीरज सर, वेलकम है सर आपका। सर प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं आज, आपका हैंड रेज प्लान प्रेजेंटेशन टाइम पे हुआ है, तो हमें ऐसा आभास हो रहा है कि आप प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। और प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पर नीरज आपका, जी, जी सर। नीरज जी थोड़ा सा ख्याल ये रखा करें कि कई लोगों का हैंडरेज हो जाता है, कभी कभी धोखे से भी हो जाता है। एक बार उनको आमंत्रित करना है, अगर हैंडरेज किए हैं तो वो एक्टिव हैं इस वजह से बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल, या तो फिर धोखे से हो जाता है। मैं समझ गया सर, हाँ सही बात है, उनको धोखे से हुआ होगा। हाँ, और मैं दूसरी पवन बात गोस्वामी ये सर का देखा वेट कर करें, रहा था कि पवन पवन जी गोस्वामी का सर। माइक ओपन था, पवन जी का माइक ओपन था, आप थोड़ा सा निगरानी से देखा करें और वेट किया करें। अच्छा, चलिए ठीक है पवन सर, कृपया, वेलकम है आपका। हाँ, ओके सर। मैं पवन कुमार गोस्वामी ऑर्गन से, और मेरे पूरे अप्लाई सर जैसा आवाज कहाँ जा रही है पवन सर? माइक पास रखिए। आवाज नहीं जा रही सर? अब आ रही, बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही, माइक बहुत दूर है आपका। माइक सर बहुत पास में, क्या है कि मोबाइल प्रॉब्लम। या तो मेरे कंप्यूटर की आवाज धीरे है फिर। नीलेश सर आवाज कैसी आ रही है? आवाज नीरज जी बहुत कम है, सही बात है। इससे पहले पवन जी कुछ ठीक थी आवाज, इससे पहले जब आप पहली बार बोले थे तो बहुत अच्छी आवाज थी इस बार तो सर। सर लॉग आउट होके फिर इलाज हाँ, करते हैं। मीटिंग से एक वॉल्यूम बार लेवल को बाहर हो तेज कर जाइए। लीजिए सर, बटन से वॉल्यूम आपका धीरे हो गया होगा, वॉल्यूम को तेज करिए, जो साइड में दो बटन फोन में दिए गए हैं उससे वॉल्यूम तेज कर लीजिए सर। और सर स्टार्ट कीजिए, फिर समय ज्यादा हो रहा है, फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, बहुत सारी चीजों को पोस्टपोन करना पड़ जाता है। और जी सर आवाज आ रही है अब? जी सर बोलिए, सर बोलिए, प्लान शुरू कीजिए सर। जा रही है आवाज सर? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। जी सर मैं प्लान दिखाने के लिए अब तैयार हूँ। आदमी क्या है ना कि जिंदगी में कुछ काम करने के लिए कुछ ना कुछ मनुष्य करता ही है अपने जीवन में सुधार लाने के लिए। तो सुधार कैसे होगा यह भी बताना चाहता हूँ कि जैसे आदमी जब कोई काम करता है तो काम क्या करेगा? काम नौकरी करेगा या खेती करेगा, मजदूरी करेगा, व्यवसाय करेगा, इसके अलावा काम क्या करेगा? यही 4 ऑप्शन है कि यही कर सकता है। किसके लिए काम करेगा? पैसे के लिए काम करेगा, और पैसा खर्च कहाँ करेगा? बाजार में करेगा। तो इसका सीधे मैं अब मार्केटिंग प्लान पर जाता हूँ। सर आप साफ दिखाई दे रहा है सर? बहुत अच्छा। जैसे सर कोई ग्राहक होता है, वो जाता है रिटेलर के पास तो सामान खरीदता है। रिटेलर के पास जाएगा, जब सामान खरीदेगा, अपनी अब आवश्यकता के लिए कुछ भी सामान ले सकता है, तो वो भी सामान नहीं बनाता होगा, वो जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर भी सामान नहीं बनाता है, वो जाता है डीलर के पास। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के व्यापारी होते हैं जो बहुत सारा सामान इकट्ठा रखते हैं और फिर होलसेलर को अपना सामान
ट्रांसफर किए और होलसेलर रिटेलर को किया, रिटेलर द्वारा कस्टमर को प्राप्त होता है। इसके बाद एक स्टेट लेवल का एजेंट होता है जिसे कैरी फॉरवर्ड एजेंट कहा जाता है। वो उसका रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कंपनी से होता है। कंपनी क्या करती है कि सीधे सीएफ एजेंट को देती है सामान, ना कि डीलर को देती, ना कि होलसेलर, ना रिटेलर को। तो इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी लेवल का एजेंट होता है और कंपनी सामान बनाती है। कंपनी सामान बनाती है। यदि हम उदाहरण लेके बात करते हैं तो मान लीजिए 10 साबुन की बात करती हैं। यदि साबुन में 4 रुपए का उसका रॉ मटेरियल लगा हुआ है कंपनी का, यदि 4 रुपए कंपनी का रॉ मटेरियल लगा हुआ है तो वह 1 रुपए फायदे लेकर 5 रुपए में अपना माल बाहर करती है कंपनी। तब कोई साबुन कंपनी बनाती होगी तो उसका एक एडवर्टाइजमेंट करवाती होगी। एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग रहते हैं जिन जैसे सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन या बड़े-बड़े किसी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट कराती है तो उसमें खर्चा आता होगा कंपनी का। तो कंपनी क्या करती है कि सामान बनाई और एडवर्टाइजमेंट करा दी। यदि एडवर्टाइजमेंट करा दी है तो 1 रुपए यहाँ चला जाता है। फिर एजेंट साहब बैठे हुए हैं स्टेट लेवल में। एजेंट साहब भी यदि कुछ लेंगे खर्चा पर्चा तभी तो आगे सामान देंगे। तो वो भी अपना 1 रुपए ले लिए, 1-1 रुपए अपना फ़ायदा ले लिए। 5 की बनी हुई चीज़ हमें यहाँ 10 में प्राप्त हो रही है। तो इस सिस्टम को देखते हुए इस कंपनी प्राइवेट फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं। वो इसके बारे में सोचे और उसके बारे में मंथन किए कि ये पैसा कैसे बचाया जाए। इस पैसा को बचाने के लिए टीसी छाबड़ा जी ने ये सिस्टम तैयार किया कि इन 5 लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इन 5 लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामान मैं ही बना रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ कंपनी क्या कहती है, सामान मैं ही बना रहा हूँ और मेरा एक सेंटर है जिसका पीयूसी नाम रखा गया। यहाँ यहाँ से यदि डिस्ट्रीब्यूटर माने, होलसेलर माने, बिजनेसमैन माने तो यहाँ पर जिसको आप लोग यहाँ पुराने परंपरा में टीडीएस सिस्टम में आप कस्टमर बोलते हैं तो यहाँ कस्टमर नहीं बोला जा सकता क्योंकि आप यहाँ एक आए दिन बहुत बड़े व्यापार आपका होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन आप बनेंगे, इसलिए आप डीलर होलसेलर तो फेल हो जाएंगे। बिजनेसमैन मान सकते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, आप यहाँ तक आएंगे, आप यहाँ तक लोगों को जोड़ेंगे लाने के लिए, यहाँ से सामान इनका पीयूसी से नीरज जी आपका माइक बंद हो गया। जितना यहाँ पे हैं 4 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, 1 रुपए फायदा लेकर 5 रुपए में तैयार करेंगे। यहाँ पर हम 10% खर्चा कर देंगे तो हमारा यहाँ तक ये हो जाएगा। तो 6 रुपए में हमारा पीयूसी ट्रांसपोर्ट खर्चा मिला के 6 रुपए में टोटल हो जाएगा। 6 रुपए में यहाँ तक हम 40% जो पैसा 4 रुपए बच रहा है उस साबुन का पैसा हम अपने ग्राहकों तक पहुँचाएंगे। वो भी कैसे पहुँचाया जाएगा, इसमें परफॉर्मेंस बोनस होता है। 10 से 45% पैसा कंपनी कहती है मैं वापस करती हैं तो 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है। परफॉर्मेंस बोनस इसको वापस करती है एक सिस्टम से। फिर इसमें एक रॉयल्टी इनकम होती है। रॉयल्टी इनकम वापस करती है 3 से 8% और टेक्निकल बोनस 1 से 5% टेक्निकल बोनस, ये सब मिला के 45% पैसा कंपनी वापस करने का वादा करती है। इस सिस्टम में आने पर यदि लोग इस सिस्टम से जुड़ते हैं तो
पहली बात तो ये ट्रेडिशनल मार्केट में डुप्लीकेट मार्केट बहुत डुप्लीकेशन होता है। प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है तो ये अपने से गलत नहीं बनाती है, बीच में गलत करने वाले ये जो बिचौलियाँ 5 बैठे हैं, इनके माध्यम से ये सामान को महँगा भी कर देते हैं और इसमें मिलावट भी कर देते हैं। 2 चीज़ करते हैं और इसमें ना कोई मिलावट करने वाला है, ना तो महँगा करने वाला है। यदि आपके हम जाते हैं इस पीयूसी में खरीदने, तो यदि कोई साबुन 9 रुपए में मिल रही है, तो आपको भी 9 में मिलेगी, आपके घर के हों उनको भी 9 में मिलेगी, यानी सबको 9 में मिलेगी। लेकिन इस मार्केट में ऐसा नहीं होता, रेट बाबलिंग ज़्यादा होता है, मोल भाव होता है। ये 10 का जितना उसमें राइपर पर रेट रहता है, चाहे साबुन कितने का भी हो, लेकिन उसमें बहुत राइपर के मूल्य के अनुसार सामान बेचा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, जो 20% कंपनी तुरंत डिस्काउंट कर देती है और मटेरियल को भी महँगा नहीं करती है। जितने में सबको मिलेगा उतने में ही आपको मिलेगा, उतने में सबको मिलेगा। तो सर अब आगे की कार्यवाही के लिए मैं फिर नीरज सर को माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ कि अगला जो बहुत बहुत मुझसे धन्यवाद गलती सर। हुई हो। आपने बहुत ही अच्छा प्लान दिखाया सर। ये फर्स्ट पार्ट था जिसके अंतर्गत हमें ये पता चला कि हम सभी जो प्रोडक्ट्स लेते हैं बाजार से वो किस किस सिस्टम से हम तक पहुंचते हैं। कंपनी बनाती है, फिर एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, हम लोग सबसे लास्ट में हैं और इसीलिए सब बीच के लोग थोड़ा थोड़ा फायदा लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर सामान महंगा हो जाता है और हमको 50 की चीज 100 रुपए में मिलती है, प्लस मिलावट भी रहती है और अशुद्धता भी रहती है, दोनों चीज रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात सर के द्वारा हमें यहाँ पर बताई गई और सर ने फर्स्ट पार्ट दिखाया और सर ने काफी अच्छा प्लान दिखाया। और सर आज ये वीडियो जब अपलोड होगा तो सर आप देखिएगा इस वीडियो को यूट्यूब पर, हेल्थ एंड वेल्थ बाय आरसीएम स्टार्स चैनल है। तो क्या होता है सर कि जब हम अपनी ही बात को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह प्लान दिखाना है, हमें कैसा अच्छा लगता है। जैसे हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे मेंबर हैं, जैसे हमारी रागिनी दीदी हैं, बहुत जबरदस्त शानदार प्लान दिखाती हैं। हमारी पूनम दीदी हैं, बहुत ही शानदार दीदी का प्लान है, प्लान प्रेजेंटेशन है। हमारे विनय सर हैं, हमारे जो है नीलेश सर हैं और तकरीबन हमारी लक्ष्मी तोमर मैम हैं, बहुत गजब का प्लान दिखाती हैं दीदी। और तकरीबन यहाँ पर मैं जिनका भी प्लान देख चुका हूँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ और कई सारे लोगों का प्लान ने नहीं देखा है। हमारे अजय पटेल सर ने अभी एक ही बार प्रयास किया था और अच्छा, शुरुआत बहुत जबरदस्त थी। तो इस तरह से मैंने देखा कि क्या होता है कि हमें जो अच्छा लगता है हम अपने प्लान में सुधार कर सकते हैं। आवाज हमारी कैसी आ रही है, धीरे है, तेज है, पर बहुत ही शानदार आपने प्लान दिखाया सर। और आप प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए मैं चाहूंगा नीरज जी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, इसके जी। बाद प्रोडक्ट और प्रोफाइल पर ओके बात सर, की जाए। वेलकम। तो मैं बताना सभी साथियों को लगभग ये चाहता हूँ कि जो अभी फिजिकल मीटिंग रखी गई है तो उस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ और कौन कहाँ रहेंगे ये बताना चाहता हूँ। और पहले ये बता देता हूँ कि ये मीटिंग 18 तारीख को होगी, दिन रविवार रहेगा और एक मीटिंग देव तालाब में वो 3 बजे से होगी। बाकी जितनी मीटिंगों का मैं नाम लूंगा आपके सामने स्थानों का, वो 10:30 से होगी, 10:30 बजे से शुरुआत होगी। और किसको कहाँ जाना है मैंने पूरा लिटरेचर बना लिया है और कहाँ कहाँ मीटिंग होगी, कौन व्यवस्थापक होंगे, ये मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी देखिए और आप अपने डायरी पेन में लिख लीजिए कि मेरा नंबर कहाँ का है और मुझे कहाँ जाना है और उसकी तैयारी कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीटिंग का स्थान है देव तालाब में ही है और देव तालाब में मैं चाहता हूँ कि
सरस्वती स्कूल में पूनम जी अगर इजाजत ले लें तो सरस्वती स्कूल उसका नाम स्थान हो जाएगा देवतलाव। अगर देवतलाव में वहां स्थान नहीं मिलता है तो फिर पिकअप सेंटर में ही होगा, क्योंकि बैठने का स्थान और कुर्सी टेबल और चाक बोर्ड की व्यवस्था पिकअप सेंटर में है। और मैं चाहता हूं कि अनुमति लेकर के एलवी सर से या और जो भी साथी हैं उनसे कि सरस्वती स्कूल में अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी मीटिंग रघुनाथगंज में है, नई गढ़ी में है, मऊगंज में है पुरानी नई तहसील के पास, और नौढ़िया में होगी, धनगन में होगी, तिवरगमा में होगी, और शंकरपुर में होगी, और मुदरिया में होगी, और नारायणी नई गढ़ी नारायणी में होगी, और भीर में होगी, और डिहिया और पलिया त्रिवेणी में, और एक मीटिंग गंगेव में होगी, एक मीटिंग देवतलाव के पास मलाईगमा है वहां होगी, एक मीटिंग हिनौती होगी, और नौड़िया टंकी टोला एक और मीटिंग होगी। इस तरीके से लगभग 15 से 16 मीटिंगें हैं जो हम सब लोगों को मिल करके करना है। ये समय 10:30 बजे से होगा, और एक मीटिंग जो देवतलाव में होगी उसमें सभी साथी एकत्रित होंगे, और वो मीटिंग 3 बजे से होगी, और दिन रविवार होगा, तारीख 18 होगी। व्यवस्थापक कौन कहाँ रहेंगे ये भी मैं बता दूंगा, और लीडर मैं पहले लीडर बता देता हूँ कि लीडर कौन कहाँ मैंने डिसाइड किया है। हालांकि ये व्हाट्सएप और फेसबुक में लिस्ट जाएगी। तो जैसे देवतलाव में मीटिंग जो करेंगे वो आकांक्षा और अंजना उसके प्लानर, और अगर ये कहें कि मुख्य अतिथि कहें, जो भी आप कहें, तो आकांक्षा जी होंगी और अंजना जी होंगी देवतलाव में। और नई गढ़ी में बहुत महिलाएं हैं, और नई गढ़ी में केवल अपने देवतलाव से ही महिला जाएंगी, और नई गढ़ी में बहुत महिला ही रहती हैं मीटिंग में। तो हाँ, वहाँ ज्योतिमाला जी तैयारी करेंगी, सोनी और मंजू जी और पूनम और लक्ष्मी तोमर जी देवतलाव से मीटिंग करने के लिए यहाँ से 3-3 लीडर नई गढ़ी जाएंगी। मैंने ऐसा डिसाइड किया है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो एक आध लोग नहीं भी जा पाते हैं तो कोई बात नहीं है। मऊगंज तहसील के पास तीरथ प्रसाद सोंधिया जी और कन्हैया लाल नामदेव जी रहेंगे। नौढ़िया नंबर 1 में विनय जी मीटिंग करेंगे, और धनगन में शिवलाल साकेत जी करेंगे, और हमारे जो मीटिंग है वो शंकरपुर और तिवरगमा में है, और राजेश्वरी साकेत जी मुदरिया में रहेंगे। नीलेश जी नारायणी नई गढ़ी नारायणी रहेंगे, और भीर में रमेश कुशवाहा नहीं बीएल पटेल सर रहेंगे। बीएल पटेल सर भीर में रहेंगे, और डिहिया में हड़िया में रमेश कुशवाहा जी की प्लानिंग है। और इस तरीके से गगेव में कैलाश चंद सोंधिया जी जाएंगे, और मलाईगमा में ओम प्रकाश मिश्रा सर रहेंगे, और राकेश साहू हिनौती में रहेंगे, और शशिकांत पटेल और नीरज जी नौढ़िया टंकी टोला में मीटिंग करेंगे। इस तरीके से आप लोग अपनी लिस्ट बना लीजिए, और ये लिस्ट सबको लगभग पहुंच जाएगी, और डेट सहित टाइम सहित, और सब लोग अपनी अपनी तैयारी करें। और व्यवस्थापक भी रहेंगे, व्यवस्थापक की चिंता आप ना करें, उनका नाम और मोबाइल नंबर मैं आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ऐसी ये प्लानिंग है। और इस प्लानिंग में लगभग सहयोगी भाई भी रहेंगे जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो वो जैसे मुनिंद पटेल जी हैं, सुखियान पटेल जी मऊगंज से हैं, आशीष द्विवेदी जी हैं जो अंजना जी के साथ ही रहते हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, दया शंकर जी हैं, और इस तरीके से तीरथ प्रसाद सोंधिया जी, पंचराज कोल जी, मनीष सोनी जी, और शेषमणि नीरत और विजय द्विवेदी जी, ये इन लोगों के पास मोटरसाइकिल है। इनको जहां भी कहा जाएगा वो वहां उनके साथ जाएंगे जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, और वो लीडर और लेडी हैं, और इन लोगों के ये सहयोगी होंगी। हर मीटिंग में 2-2 लोग रहेंगे, हर मीटिंग में हर व्यक्ति के सहयोगी लोग रहेंगे, किसी को अकेले मीटिंग नहीं करना है। और अगर हम लोग इस तरीके की मीटिंग में 10-10 लोगों का टारगेट लें कि एक मीटिंग में अगर 10 लोग ही बैठेंगे तो 15-16 मीटिंगें हैं, और 15-16 मीटिंग में 150 प्लान एक ही दिन में होगा, और 150 प्लान जब होगा तो उसका रिजल्ट कुछ अलग होगा। और नेक्स्ट में अगले संडे को जो भी मीटिंग रखी जाएगी
जो भी गांव छूट रहे हैं, जहां से भी साथी हैं, तो फिर बैठ करके प्लानिंग कर ली जाएगी। ऐसा ये मेरी प्लानिंग है। और जूम मीटिंग की प्लानिंग नीरज जी, नीलेश जी और पवन जी और पूनम जी मिलकर के जितने अच्छे तरीके से आप लोग कर रही हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल है तो लगभग कन्हैयालाल नामदेव जी का भी सहयोग बहुत बड़ा है और शिवलाल जी हैं। आप सभी साथियों का, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी का बहुत बहुत आभार। और आप लोग मीटिंग को करते रहिए। हमसे बेहतर मीटिंग आप लोग डिजिटल जो मीटिंग है वो करते हैं। और मैंने सोचा कि अब मैं भी कुछ बेहतर करूं, तो मैंने फिजिकल मीटिंग जो होनी है उसके लिए मैंने कई दिनों से अपनी विचार और अपनी सोच और अपनी इस तरीके से प्लानिंग को एकत्रित करके और उनको समेट करके मैंने किया। जब हम लोगों से बात करते हैं कि सर इतनी मीटिंगें रखनी है, तो लोगों का दिमाग सोचना बंद कर देता है कि ये सारी मीटिंगें ऐसे कैसे हो पाएंगी एक दिन में, एक टाइम में, एक साथ में। तो मैं फिर उनको बताने का प्रयास करता हूँ कि मेरी कुछ ऐसी प्लानिंग है कि आप लोग चिंता ना करें, वो सारी तैयारी मेरी है और मैं कैसे करूंगा वो मैं कर लूंगा। केवल आप लोगों को अपनी जिम्मेवारी पकड़नी है और अपनी जिम्मेवारी का एहसास आपके हाथ में ही होगा। तो थैंक यू नीरज जी, आप अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाइए और मीटिंग को संचालित करिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परिचय मेरा हो नहीं पाया, कुछ नए साथी रहते हैं। नाम अनिल पटेल है और गांव देवतलाव से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव है। मैं किसान नी खेती करता था और अब 20 समय फुल टाइम आरसीएम करता हूँ। ओके सर। बहुत बहुत नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित ही सर, आप सर बहुत ग्रेट लीडर हैं। और एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि खुद तो काम करते ही हैं, प्लस अपने टीम को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत बड़ा गुण हम लीडर्स में होना चाहिए। और आपके द्वारा धीरे धीरे हम में आएगा, आ रहा है, क्योंकि हम आपके कार्य करने के तरीकों को देखते हैं और जिस तरह आपका माइंडसेट है कि वास्तव में सत्य बात है कि जब 15 से 15 मीटिंग हम लोग सुनते हैं तो दिमाग हैंग कर जाता है, पर जब आपकी सोच को देखते हैं कि तो बिल्कुल लगता है कि हो सकता है, क्योंकि आप हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप हमें लीडर बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल सर, तैयारी जब सर आप सोच रहे हैं कि हम में वो क्षमताएं हैं, तो निश्चित ही हम सभी यहाँ पर जितने भी लोगों का नाम दिया गया है, हम पूरी तैयारी करेंगे इसकी और निश्चित ही मीटिंग्स में जाएंगे। और यही शुरुआत है, शुरुआत में गलतियां होंगी, पर गलतियों से इंसान सीखेगा और हम सभी एक कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं और कर देंगे। जो लोग नहीं कर पाए हैं और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि यार कैसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, ये सोचना बंद कर दें। दिमाग को बस ये कहें कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग इनकम प्रोडक्ट की तरफ। तो मैं चाहूंगा, आज हमारे ग्रेट अप्लायंस शशिकांत पटेल सर पटेरा से हैं और प्रोडक्ट के बारे में सर अगर कुछ अपना अनुभव भी शेयर करेंगे और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी हमारी पूनम दीदी आज साथ व्यस्त हैं, आज मीटिंग भी लगभग 5 मिनट लेट से स्टार्ट हुई थी और तो दीदी आ चुकी हैं। बहुत बहुत वेलकम है दीदी आपका। और मैं चाहूँगा कि शशिकांत पटेल सर के द्वारा आज मेरी आवाज़ जा रही हो तो माइक कर म्यूट करें सर, प्रोडक्ट के बारे में बताएं। शशिकांत पटेल सर वास्तव में इनका एक डिस्प्ले वाल भी चलाते हैं, सर की शॉप है और सर के पास काफ़ी व्यस्तता भी होती है। अतः मैं अगर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास समय हो तो आए सर, नहीं तो प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए हमारी ग्रेट पूनम दीदी जी हैं, इनके पास बहुत बहुत ही ज़्यादा लिस्ट होती है और कई सारी मीटिंग्स में रहती हैं और दीदी के पास बहुत नॉलेज है प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हमारे शशिकांत पटेल सर आ चुके हैं, वेलकम है सर आपका। और कृपया प्रोडक्ट कंपैरिजन में सर आप सहयोग करें। प्रोडक्ट कंपैरिजन आज आपके द्वारा होना चाहिए क्वालिटी में। जी 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 सर। नीरज जी, वो आपके ग्रेट अपलाइन है और अगर ये कहें कि प्रपोजलशिप हैं और स्पॉन्सरशिप हैं, तो ये आप इतने हल्के से उनको बुलाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है सर। हाँ बात सही है, पर हमारे दोस्त है ना, दोस्त लंगोटिया जो होते हैं उनको यही सर थोड़ा अंदर से नहीं निकलता है, इसलिए थोड़ा
प्रमोशन कम हो पाता है, इसके लिए क्षमा करेंगे। बिल्कुल हमारे ग्रेट अपलाइन है सर, और सर के द्वारा मुझे इतना अच्छा बिजनेस मिला, और सर के द्वारा हमें अनिल पटेल सर मिले जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रेट ही हैं। अब बिल्कुल मैं वेलकम करता हूं सर आपका। कृपया प्रोडक्ट के बारे में हमें 1 2 3 प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें, फिर इसके बाद इनकम प्लान की बात आएगी सर, तो इनकम प्लान भी आज आपके द्वारा हो जाए। तो मैं जहाँ तक मैं बता दूं तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम और शशिकांत सर एक साथ ही कॉलेज में पढ़े हैं, और हम लोग की पढ़ाई साथ में हुई है लगभग, और कंप्यूटर कोर्स भी साथ में किया था हम दोनों ने, और काफ़ी गहरी मित्रता है हमारे बीच में, और हम लोग आपस में जैसे मित्र लोग बात करते हैं वैसे बात करते रहते हैं। पर हमारे ग्रेट अपलाइन है, बिल्कुल सत्य बात है, आज उनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला है, और आज मैं जिस तरह अपने जीवन में परिवर्तन ला पा रहा हूँ, अपने व्यक्तित्व में एक परिवर्तन ला पा रहा हूँ, अपने परिवार को एक अच्छी हेल्थ दे पा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं सर का बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे शशिकांत पटेल सर के द्वारा हमें अनिल पटेल सर जैसे एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का हमें सहयोग मिला, और अनिल सर की बात मैं क्या कहूँ, अनिल सर तो खैर ज्ञान के सागर हैं। उनके ज्ञान को तो अभी मैं नहीं समझता था, पर अभी कुछ दिनों पहले सर के साथ तकरीबन 1 2 दिन रहने का मौका मिला, तो मैंने समझा कि हम लोग कितना जानते हैं अनिल सर के बारे में, कुछ नहीं जानते हैं, और अनिल सर ज्ञान के सागर हैं, सच बात है। और हम लोग कहते हैं कि समुद्र में एक दिन केसी छाबड़ा सर की मीटिंग में जो लोग रहते हैं वो लोग जानते होंगे कि उन्होंने एक दिन मीटिंग में एक समुद्र दिखाया था। समुद्र में जो पहाड़ होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो जब डूबे रहते हैं तो उसका तकरीबन 95% से ज़्यादा 95-98% से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहता है, और ऊपर खाली थोड़ा सा दिखता है। तो वो जैसे टाइटैनिक जो फिल्म आपने देखी होगी, टाइटैनिक जो जहाज डूबा था, इसी धोखे में डूबा था। जो कैप्टन को जो दिख रहा था पहाड़ का छोटा सा हिस्सा दिख रहा था कि चलो यार छोटा सा हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं, पर जब पास पहुंचा शिप तो वहां बहुत बड़ा एक पहाड़ था, उसी से टकरा कर टाइटैनिक जहाज डूबा था, और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो वो सर हमारे अनिल सर का नॉलेज ऐसा है कि छोटा सा हिस्सा हम लोग को दिखता है, बाकी ज्ञान के सागर हैं, भरा हुआ है, बहुत सारा अनुभव है सर के पास। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने शशिकांत पटेल सर को इनवाइट करता हूं कि सर आएं और प्रोडक्ट कंपैरिजन करें सर। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि बताया गया तो यहाँ हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी जान के सागर हैं, और जहाँ अनिल सर की बात, बहुत बहुत बधाई हमारा प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि हमें नीरज जैसा साथी मिला है, पार्टिसिपेट मिला है। मैं नीरज के बातों में हम आ जाते हैं तो हमें बहुत गदगद हो जाते हैं। जैसे ही आवाज आती है कि हमें इनवाइट किया गया है, हम फूले नहीं समाते हैं। अभी हमें निर्देश दिया गया है सामान प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्ट हैं उसका कंपेरिजन करने के लिए। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका रियलिटी में कंपेरिजन किया जाए आरसीएम के सामान से, चाहे वह प्राइस में हो, क्वालिटी में हो, शुद्धता में हो, जिसकी भी हम बात करें, वो आरसीएम के सामान से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि हम मार्केट में आज इतना मिलावटी सामान है कि इसका हम एक हमारे समझ में नहीं आता कि वास्तव में ये सामान कैसे बना लेते हैं। अभी मैं हाल की एक दिन की घटना बताता हूँ। एक व्यापारी आया था, वो जीरा बेचने के लिए, और उस जीरे को मैंने देखा तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जब हाथ हथेली में रखकर हमने उसको थोड़ा सा मल दिया, रगड़ दिया, उसमें धान के जो ये होते हैं, धान का जो आगे वाला सिरा होता है, उसमें से पता नहीं क्या कलर पेंट मिट्टी मिला के एकदम जीरे जैसा बनाया गया था, और इसमें स्प्रे किया गया था जिससे जीरे की सुगंध आती है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट जीरा आता है वो बिल्कुल दानेदार और समान दारे होते हैं, और उसका जो महक होती है बिल्कुल लगता है कि ये टेस्ट बढ़ जाता है इसको डालने से। लेकिन आज हम देखते हैं इतना मिलावटी आ गया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। तो इस प्रकार से हम बाजार के प्रोडक्ट का जो है उसका कंपैरिजन तो किसी हाल में कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें अपना बिजनेस जो है तो कैसे इंक्रीज करना है, लोगों के सामने हम कैसे इसको दिखाएं, उसके लिए हमें जरूर इसका कंपैरिजन करना पड़ता है। तो अभी हमें कंपैरिजन की बात की है तो अभी हम साबुन से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी साबुन है, हालांकि इसका कई बार कंपैरिजन हो चुका है,
हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है संतूर साबुन, एलोए फ्रेश इसके नाम से जानी जाती है, आप लोग सभी इसका यूज करते होंगे। तो ये जो संतूर साबुन है, अब इसको हम दिखाते हैं कि ये कितने ग्राम की है। 48 ग्राम की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपको दिखाई दे सकता हो। 48 ग्राम की साबुन है संतूर। लेकिन अब हम इसकी क्वालिटी की बात करते हैं, तो ये ग्रेड 3 TFM 68 इसके रैपर में लिखा हुआ है। हम लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आप खुद आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी का है। ये TFM 68 है। जो भी 75 से कम होती है, 76 TFM से कम होती है साबुन, वो हम लोगों की नहाने के लिए नहीं होती। तो ये 68 TFM की साबुन है और ग्रेड 3 है। इसी प्रकार से हम और बात करते हैं मार्केट की साबुन की, जिसको लगभग बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से लिखा रहता है, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। आप इस लाइफ बॉय साबुन को सभी लोग जानते होंगे, और यहाँ लिखा है रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, यानी डॉक्टरों के द्वारा बताई गई। लेकिन अब देखते हैं डॉक्टर्स के द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये साबुन भी ग्रेड 2 है और 70 TFM क्या है, यहाँ रेपर में लिखा हुआ है 2nd ग्रेड और 70 TFM की है, 70 TFM की है। यानी यह साबुन भी फर्स्ट क्वालिटी की नहीं है। डॉक्टरों ने भी आज के समय जैसे बताया जाता है कि लोग ऐड करते हैं, विज्ञापन करते हैं, किसके लिए, रुपए के लिए, करोड़ों रुपए ऐडते हैं, तब जाके वो प्रचार करते हैं सेलिब्रिटी द्वारा डॉक्टर की। यहाँ इसमें लिख देने से कुछ नहीं होता। यह भी 2nd ग्रेड की साबुन है और 70 TFM की है। अगली बात करते हैं जो सबसे ज्यादा लोग विश्वसनीय मानते हैं, डिटॉल। हर एक व्यक्ति आंख मूंद कर जिस पर विश्वास करता है, मार्केट की ये शॉप है डिटॉल। लिखा है ओरिजिनल ट्रस्टेड प्रोटेक्शन, ओरिजिनल ट्रस्टेड प्रोटेक्शन है। लेकिन ये क्या है ओरिजिनल, देखते हैं। ये मार्केट की, इसमें 10 रुपए की साबुन है जो भी हम दिखा रहे हैं। 45 ग्राम की है ये, देखिए, यदि आप देख पा रहे हैं तो ये 45 ग्राम की साबुन है, यहाँ रैपर में लिखा हुआ है। और इसकी हम गुणवत्ता की बात करें तो ग्रेड 3, और यहाँ पर रैपर में साफ साफ दिख रहा है ग्रेड 3 और क्या कहते हैं, हाँ 60 TFM की ये साबुन है और 3rd ग्रेड की साबुन है। और लोग आंख मूंद कर किसी से भी ये बोलेंगे मुझे खाज खुजली है, तो बोलेंगे जाके आप डिटॉल ले आइए। लेकिन ये लोगों की मानसिकता बन चुकी है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज फैशन में आ जाता है, जो हमारे मन में आ जाता है कि ये साबुन इससे ठीक होती है, हम उस पर विश्वास करते हैं। तो लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये साबुन ये 60 TFM की है तो कितना असर करेगी, ये 3rd ग्रेड की है तो कितना असर करेगी। अब हम इसी के रेंज में अपनी दिखाते हैं मार्केट की साबुन। तो आपको हमारे पास, आप जैसे ही पता है, हमारे पास जैस्मीन है, इना जैस्मीन, इना एलोवेरा है और इना नीम है। ये तीनों फर्स्ट ग्रेड की साबुन है, समान रेंज की है। अब हम ये भी दिखा देते हैं कि ये भी 10 रुपए की साबुन है, हमें 9 रुपए में परचेज करने को मिलती है, प्लस हमारे अकाउंट में भी जाता है। लगभग 8 रुपए की साबुन हमें पड़ती है। मार्केट में कोई भी साबुन 8 रुपए को हमें नहीं दिख रही है। और यदि इसकी ग्रेड की बात करें तो यहाँ साफ साफ नीचे लिखा है TFM 76 और ग्रेड 1। TFM 76 ग्रेड 1 की यह साबुन है, यहाँ रैपर में नीचे लिखा हुआ है। तो यह साबुन निश्चित ही 8 रुपए की कोई फर्स्ट ग्रेड की साबुन मार्केट में, हम तो ये समझते हैं कि 25 से 30 रुपए के नीचे नहीं उपलब्ध है। तो सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली, और सबसे साफ बात है कि जो भी हम बिजनेस जब दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, लोगों को कंपेरिजन करते हैं, तो ये बताएं कि आप मार्केट की कोई भी साबुन नहा लीजिए इस क्वालिटी की या इस रेंज की, तो आप बिल्कुल सफेद हो जाएंगे यदि तेल नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे पास जो साबुन है उसको आप लगाएंगे तो आप सफेद नहीं होंगे, भूत नहीं बनेंगे। दूसरी चीज, यदि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, खाज खुजली है, तो आप इसे कंटिन्यू यूज करिए। लगभग 2 सप्ताह में वो खाज खुजली वो आप ठीक हो जाएगी। तो ये आयुर्वेदिक का भी काम करती है, शुद्ध है। अब अगला हम बात कंपेरिजन करते हैं शैम्पू का। लोग सबसे ज्यादा एग वाला शैम्पू पसंद करते हैं, एलमंड वाला शैम्पू पसंद करते हैं। सब लोग पाउच में भी उपलब्ध है, डिब्बे में भी उपलब्ध है। अब हम इसकी बात करते हैं एलमंड ऑयल। इसमें साफ साफ लिखा है एलमंड ऑयल, यानी बादाम के तेल से युक्त है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है आगे। नेट वॉल्यूम 175 ml का ये इसकी रैपर में लिखा हुआ है। ये 175 ml का शैम्पू है और स्ट्रॉन्ग स्टिक के नाम से ये क्लिनिक प्लस प्लस हेल्थ एंड शैम्पू है। कितना हेल्थ के लिए कारगर है, अब इसको हम देखते हैं। इसकी जो प्राइस भी देख लेते हैं,
175 ml का शैम्पू है और ये 84 रुपए इसकी प्राइस है। हम मार्केट में जाएंगे, आपको बता दें सौंदर्य प्रसाधन में जो भी चीजें आती हैं, यदि हम उसमें 84 रुपए है तो हम उससे 83 रुपए देते हैं, तो वो बोलता नहीं 84 रुपए ही चाहिए, इसमें 1 रुपए वो छोड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये जो दिखाया गया है, अब ये किसका है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो प्रोडक्ट है बहुत ब्रांड माने जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं सब लोग यूज किया। आपको याद होगा यहाँ एलमंड ऑयल, मुझे याद आया आरबी सर की हम मीटिंग देख रहे थे, आरबी सर ने बताया था टोपी उतारकर कि मेरी टोपी का राज क्या है। जब मैं एलमंड ऑयल लगाता था इसके कारण मेरे सारे बाल झड़ गए हैं, तो मैं इस कारण से ये टोपी लगाता हूँ। तो ये आलमंड ऑयल का कमाल है जो इसमें मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास आरसीएम में सिनॉल के नाम से शैम्पू आता है जो हेल्थ एंड शाइन और के नाम से अभी हमारे हाथ में सिल्की एंड शाइनिंग है और एंटी हेयर फॉल है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के शैम्पू आते हैं। अब इसमें ये विटामिन ई युक्त है विथ कंडीशनर एंड विटामिन ई। देखिए इस शैम्पू में कंडीशनर मिला हुआ है, जबकि इस शैम्पू में कहीं भी कंडीशनर नहीं मिला हुआ है। ये तो गुणवत्ता की बात हुई। ये कंडीशनर युक्त है, विटामिन ई युक्त है और इसमें कहीं भी विटामिन ई नहीं है, कंडीशनर नहीं है। दूसरी बात करते हैं, ये 200 ml का शैम्पू, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये 200 ml का शैम्पू है और ये केवल 175 ml, केवल 175 ml का शैम्पू है। अब हम बात करते हैं, ये 84 रुपए से आपको ये 82 या 83 रुपए में नहीं मिलेगा, जबकि हमारा ये जो शैम्पू है इसकी प्राइस 106 भले ही रखी गई है, लेकिन एमआरपी रखी गई है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 90 रुपीज है और यह 200 ml है और विटामिन ई के साथ है, कंडीशनर के साथ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं शुद्ध है, सस्ता है। इसके साथ ही साथ अभी हमारा इसमें हम जिस भी लेवल में है 10% से लेकर 45% तक जिस लेवल में है उस लेवल के हिसाब से पर प्रोडक्ट हमारे अकाउंट में क्या जाएगा, कमीशन भी जाएगा। तो ये यदि हम 10% के लेवल से हैं तो हमारे जो बिजनेस वैल्यू होगा उस बिजनेस वैल्यू का 9-10% हमारे अकाउंट में चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं कंपैरिजन में। एक दिन हालांकि मैं इसे बता भी चुका हूँ, ये आंवला हेयर ऑयल है, वर्ष नंबर हेयर ऑयल लिखा हुआ है, ये आंवला हेयर ऑयल है ओनली और इसमें कुछ नहीं है। अब वास्तव में ये कितना आंवला है देखते हैं इसकी क्वालिटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो निर्देश दिया गया है, मिनरल्स ऑयल 49.8%, यानी लगभग 50%, 50% इसमें खनिज तेल है। खनिज तेल यानी मिट्टी का तेल जो जमीन से खोद कर निकाला गया है, मिनरल्स ऑयल है। इसके बाद वेजिटेबल्स ऑयल 47.3%, 47.3% इसमें वेजिटेबल्स ऑयल। फिर अब इसमें कितना बचा, 50 और 47 हम निकाल देते हैं, 97, 3% केवल इसमें आंवला है। इसमें केवल 3% आंवला है। वो कितना स्ट्रॉन्गर होगा, कितना लॉन्गर होगा, कितना थिकर हेयर होगा, जितना इसमें लिखा गया है वो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो यह 180 ml है और इसकी प्राइस 88 है, यानी ये 85 रुपीज से नीचे आपको नहीं मिल सकता, केवल 3% आंवला। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो आंवला है सिनॉल हर्बल हेयर ऑयल है, इसमें कहीं भी हर्बल हमें नहीं दिखा लिखने के लिए, लेकिन इसमें यह सिनॉल हर्बल हेयर ऑयल है प्लस विथ आंवला ब्राह्मी तुलसी एक्सट्रैक्ट विटामिन, यानी कि यह आंवला ब्राह्मी तुलसी और विटामिन ई से युक्त है और यह 150 ml है। इसकी एमआरपी 68 है, लेकिन हमें यह केवल 55 रुपए में प्राप्त होता है। वो 88 है तो वो हमें 80 रुपए में नहीं मिलेगा, लेकिन यह 150 ml है और 68 इसकी एमआरपी है और हमें कितने मिलता है, 55 रुपए में। प्लस हम जिस लेवल में हैं या हम 10% से लेकर 45% में उस बिजनेस वैल्यू के आधार पर उतने परसेंट, या 10% से हैं तो 10% बिजनेस वैल्यू का हमारे अकाउंट में ऐड होता है, खाते में चला जाता है। तो इससे हम हमारा जो है तो प्राइस लगभग 50 रुपए, 48 रुपए या 47 रुपए या जिस भी लेवल में है उस रुपए हो जाता है। साथ ही साथ इतना शुद्ध है इसके, हम वो देखते हैं किससे बना हुआ है। यह राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ है, ये मिनरल्स ऑयल से नहीं बना हुआ है। किससे बना हुआ है, यह राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ है
और इसमें जो भी चीजें हैं, राइस ब्रान ऑयल आपको जानते ही हैं, हेल्थ कार्ड हमारा राइस ब्रान ऑयल आता है जो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, जो कितना असरकारक है। तो इस प्रकार से अभी हम और आपको कुछ कंपैरिजन करके दिखाते हैं सामान। शशिकांत सर, अब हम आपको रोकना चाहेंगे। बहुत जबरदस्त सर आपका जो है प्रोडक्ट कंपैरिजन था, पर जो कि समय की एक सीमा होती है, आपके पास बहुत नॉलेज है और आपने जो आज प्रोडक्ट कंपैरिजन किया है सर, तकरीबन बहुत अच्छा रहा। और मैं फिर से वीडियो दोबारा देखूंगा जरूर, रिकॉर्डिंग वर्जन इसका मैं देखूंगा, क्योंकि शैम्पू के बारे में आपने जो बताया सर कि 175 ग्राम का सिर्फ ये 85 रुपए में जो वो मिल रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उसमें कोई भी हर्बल चीजें नहीं मिली थी, पर अपने आरसीएम के शैम्पू में 200 ग्राम का सिर्फ 90 रुपए में, और इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली हुई हैं कि उसका मार्केट प्राइस 150 से तकरीबन 200 रुपए तक ये रहता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब चूंकि इनकम प्लान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और सब लोग थोड़ा इनकम प्लान की तरफ देखेंगे। फिर इसके बाद हम अपने मैम को टाइम देंगे। मैम भी बहुत जानकारी रखती हैं और दीदी के द्वारा हम सीखेंगे। और ये आप देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो आपने अभी प्लान देखा और अब इनकम प्लान की बारी है। तो 10 से लेके 32% जो हमारी खरीद होती है, उसका बिजनेस वैल्यूम 50% से लेके 75% होता है। तो 32% तक जो कमीशन सीधे बैंक खाते में आपके जाता है, और 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। और 45% तक का पैसा जो बिचौलियों के बीच जा रहा था, अब वो हमें वापस मिलेगा। कैसे? 10 से 32%। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर। ये एक लेवल है कि हमारा जब मेन लेग में 20,000 और बी लेग में 5,000 का हमारा टर्नओवर हो जाता है, तो हम बिगिनर्स में आ जाते हैं। और इस तरह से हमारा जो है 10 से लेके 32% तक का जो टारगेट है, वो 3.5 लाख है। 3.5 लाख और एक साइड, और तकरीबन 70,000। ये इधर 32% तक का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस हिसाब से होता है। 3 से लेके 8% तक रॉयल्टी होती है। हालांकि यहाँ मैं कहूँगा 70,000 अभी नहीं है, अब दूसरे लेग में 1,15,000 है। तो चलिए ठीक है। रॉयल्टी इनकम जो हमारी 3 से 8% होती है, जो खाली लेखक, गायक, वैज्ञानिक को मिलती है, वो हमारी चौथी रॉयल्टी हमारे आरसीएम में है। मतलब काम एक बार, इनकम बार बार, एक बार ही हमें मेहनत करनी है और हमारी इनकम जो है बार बार आएगी। और ये रहा एक, देख सकते हैं किस किस लेवल में जो हमारी रॉयल्टी बढ़ती है। 3%, 1,15,000 अगर बी लेग में हो जाए। मेन लेग तो 3.5 लाख से ही स्टार्ट होता है, फिर बी लेग में 1,15,000 हो जाए तो 3%, 1,70,000 हो जाए तो 4.5%। इसका मतलब है 20,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ तक की इनकम रॉयल्टी में होती है। फिर टेक्निकल आता है 1 से लेके 5% तक का हमें मिलता है, जब दोनों लेग में 5-5 लाख तो हमारा जो टर्नओवर होता है। और जो इनकम होती है, इनकम पोटेंशियल होती है, सबसे नीचे आपकी लिखी हुई है, देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ, शायद है कि मार्कर काम कर जाए। ये देख सकते हैं, ये हमारी जो है, ये हमारी अर्निंग है। 40,000 रुपए के आसपास हमारी अर्निंग 40,000 प्लस होती है। फिर इसके बाद कैसे होता है, हम जैसे आते हैं, हमारे दोस्त भाई जो हैं, जैसे हमारी विनीता मैम जयपुर में हैं, जय मैडम अलीगढ़ में हैं, हम इनको जानकारी देते हैं, प्रोडक्ट अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छी है, सस्ता है, सब अपना अपना जो डेली यूज का सामान खरीदते हैं और वहाँ वो इसको यूज करते हैं, और हमें यहाँ पैसा आता है और उनको भी बचत होती है, उनको भी पैसा आता है। और इस तरह से ये इनकम प्लान था। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ, क्योंकि चलिए ठीक है। अब मैं अपनी ग्रेट पूनम दीदी को इनवाइट करता हूं, दीदी आगे की कार्यवाही संचालित करें और आगे के कुछ हमारे जो नए साथी हों, हमारी मैम हों, उनको बुलाएं। तो मैं अपनी ग्रेट पूनम दीदी को इनवाइट करता हूं। दीदी वेलकम है आपका।
ओके सर, थैंक यू। मीटिंग में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं पूनम सिंह कठेल शिवनगरी दल क्लब से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख पा रही हूँ मंच का संचालन बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, निलेश सर ने किया और उसके बाद अभी नीरज सर मंच का संचालन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मार्केटिंग प्लान भी देखा और प्रोफाइल भी सुनी और कंपैरिजन भी देखा। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इतनी खुश हूँ कि इस जूम वेबिनार में एक से बढ़ के एक टैलेंटेड साथी हैं और सभी एक्टिव हो चुके हैं। आदरणीय अनिल सर ने हम सभी को सिखा दिया है और सिखाने का प्रयास किया है इस जूम वेबिनार के माध्यम से। और जैसा कि फिजिकली हम लोगों को कहीं किसी से सामना हो जाए और वहां पर किसी ने सवाल कर दिया तो वहां पर हमारा क्या एक्शन, क्या रिएक्शन होगा, इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर कि हमने क्या सीखा है। तो फिजिकली हम लोग अटेंड हो जाएं और अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बना लें, तो इसके लिए हमको जूम वेबिनार में आना है। और आदरणीय सर, मैं थोड़ा सा बात अपनी रखना चाहूंगी। अनिल सर प्लीज, आपने संडे के लिए बहुत सारी मीटिंग रख ली है और मैं चाह रही थी महिला मीटिंग पिछले संडे को ही मैं वेस्ट किसी महिला को बुलाना चाह रही थी और डॉक्टर शुक्ला सर से मैंने काफी नंबर ले भी लिए हैं और मैं चाह रही थी कि अगले संडे को मैं महिला मीटिंग में एक शानदार मीटिंग महिला मीटिंग रखूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हों। और मैं आशा सिंह को बुलाना चाह रही थी और अगर वो नहीं आती हैं, उनके पास टाइम नहीं लगता है, तो मैं अनीता पाठक मैम को या रानू मैम को, मैं किसी न किसी ग्रेट महिला साथी को महिला मीटिंग में बुलाना चाह रही थी। और 21वीं सदी की महिला हुंकार करके मैं चाह रही थी कि ऐसा कोई एक बैनर बने और महिलाओं को यहाँ पर मोटिवेशन का थोड़ा सा काम किया जाए और सभी को ये मालूम हो कि हमारे बीच में भी रीवा टीम में भी एक महिला मीटिंग रखी जाती है। थोड़ा सा इसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचे और नई नई महिला साथी भी आएंगी और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो थोड़ा सा इसका प्रसार अच्छा होगा और महिलाएं एक्टिव होंगी। तो अगर जो हम सभी बिजी हैं इस संडे को भी, तो यानी हम पोस्टपोन करें अगले संडे को, जैसा कहें आदरणीय सर, क्योंकि संडे को मीटिंग 10:30 बजे से अपनी जो फिजिकल होनी है तो वो होगी। डिजिटल मीटिंग जो टाइम है इसी टाइम में सब लोग एकत्रित होंगे और 100 पार्टिसिपेट की जो संख्या है वो हाउसफुल होगा और उसमें लेडीज जेंट्स सब रहेंगे। आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या मैं 1:30 बजे से रखूं महिला मीटिंग जैसे 1:30 बजे से होती है? तो 1:30 बजे तो डिसाइड नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मीटिंग में रहेंगे। हालांकि मीटिंग 1:30 बजे समाप्त हो सकती है, 10:30 बजे से है तो 1:30 बजे तक हम लोग मीटिंग को समाप्त करके और 1 घंटे मीटिंग में रह सकते हैं, 1.5 घंटे मीटिंग में रख सकते हैं और इसके बाद देव तालाब में हम सब लोग एकत्रित होंगे और सब लोग एक साथ 3:30 बजे से मीटिंग करेंगे। तो संभव है, अगर मेरे ख्याल से संभव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह अगर हो जाती है तो ज्यादा बेहतर होगा। सर महिलाओं को घर में बहुत काम होता है और महिलाओं को देखते हुए मैं 10 बजे 11 बजे मीटिंग नहीं रख सकती। तो वो के ठीक है, इसको 1 बजे से ही रखा जाए, 1:30 बजे नहीं, फिर 1 बजे से ही रखा जाए। ओके ओके, तो 1 बजे से अपना महिलाओं का बैनर बना के और उसको शेयर करवाइए। बैनर बनवाने में नीरज जी का भी सहयोग रहेगा और आप तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैनर को बनाती हैं, दोनों लोग मिल करके, क्योंकि डिजिटल काम आप लोगों को बहुत शानदार आता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से आप लोगों के पास सिस्टम था और उसी की कृपा है और देन है कि कई चीजें ऐसी पड़ी थी। नीरज जी ने मुझे बताया कि सर मेरे काम में ये नहीं आया और आज आरसीएम में मेरे काम में ये आ गया। बहुत बहुत उस सिस्टम की माने कृपा थी कि उसको हमने प्रयास किया था लेकिन मैं फेल हो गया था, लेकिन वो सारा सिस्टम
जो चाहे लैपटॉप हो, चाहे बैनर हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे ये मेरी यूट्यूब चैनल हो, ये सभी काम में आ रहे हैं आरसीएम में। तो उन्होंने बहुत पहले से अपनी तैयारी बहुत कुछ करने के लिए किया था, लेकिन वो नाकाम हुए थे। अब वो सारे सिस्टम उनके काम में आ रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी बनाइए, उसमें हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी चाहत जो रही है, तो आदरणीय सज्जन सर ने मुझे काफी दिनों से प्रेरित किया था और पिछले संडे को ही मैं ये प्रोग्राम रखती, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज होने के कारण मैं इसको पोस्टपोन कर दी थी। और इस संडे को मैंने डिसाइड किया कि हमारे पास काफी ग्रेट महिलाओं का नंबर भी है और आदरणीय डॉक्टर शुक्ला सर भी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कम से कम 10 महिलाओं का ग्रेट महिलाओं का नंबर दिया है और वो भी हेल्प करेंगे। और आपसे मैं आज बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे मन में अचानक से जो सरप्राइज वाली बात होती है वो रखने का था कि जब मेरा बैनर बन जाए और किसी ग्रेट महिला साथी का पोस्टर बन जाए तो शेयर करूं। अचानक से ये क्या हो गया, तो ऐसी कोई बात ही नहीं रह गई, क्योंकि सुबह ही जब मैंने ये सुना कि संडे को इतनी सारी मीटिंग हो गई, तो मुझे अपनी मीटिंग के लिए जो सस्पेंस में थी उसको फिर बताना पड़ा और आपका सहयोग मिला, थैंक यू। और सभी साथियों का मुझे सहयोग चाहिए और मैं चाहती हूँ आप सभी सपोर्ट करें। जिस तरह से एक बढ़िया सेलिब्रेशन होता है उस तरह से हम महिला मीटिंग को भी संडे के दिन 1:30 बजे महिला मीटिंग हम रखते हैं और उसमें सभी साथियों को कहते हैं कि आप सभी बिल्कुल अपने घर की जो भी फैमिली मेंबर हैं उनके नाम से आप रीनेम कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से वहाँ पे एंट्री करें और उनका रीनेम कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं है। और नीरज सर आप बिल्कुल यूट्यूब पर रखेंगे और इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग करना है, मैं खास आपको आमंत्रित कर रही हूँ। और आज मैं क्षमा चाहती हूँ, बहुत सभी साथियों से क्षमा चाहती हूँ। आज सुबह की मीटिंग 10 मिनट लेट हो गई और बहुत ही ऐसे क्रिटिकल प्रॉब्लम में मैं थी कि मैं पूजा कर रही थी, उससे उठ नहीं सकती, किसी को बोल भी नहीं सकती कि आप मीटिंग चालू कर दीजिए, इस कारण से लेट हो गया, क्षमा चाहती हूँ। और मीटिंग का समय काफी हो चुका है और मैंने आज आदरणीय कन्हैयालाल नामदेव सर को भी सुना, आदरणीय शिवलाल साकेत सर को नहीं सुना है और मैं सुनना चाहती हूँ। सर प्लीज आए, अगर आप सुन रहे हैं तो अपना मार्गदर्शन दें, कुछ अपनी बात रखें। आप ग्रेट सीनियर साथी हैं, आपको एलआईसी का भी काफी नॉलेज है और आप फील्ड में भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सर अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें, मैं आपको आमंत्रित करना चाह रही हूँ और समय काफी कम है। जी कोई बात नहीं है, अगर सर नहीं सुन पा रहे हैं तो शायद किसी काम में व्यस्त हो, काम तो हर किसी के घर में रहता है। पवन सर ने अपनी बातें रखी, बहुत अच्छी बातें रखी हैं। जी सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम सर। थैंक यू मैडम जी। और जैसा कि मैं 7 बजे से ही आज फील्ड में निकला हूँ और आज तो बहुत सारा काम भी है मेरे पास। मैं आपकी आवाज सुना, मोबाइल खोलते खोलते टाइम तो जरूर लग गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि तत्कालीन अचानक मेरा नाम आ गया। तो बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है इस सिस्टम की। मैं सभी लोगों को लगभग चलते चलते ही सुन लिया हूँ और शानदार तैयारी के लिए मैं एक बार सभी साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से इस तैयारी में कुछ ऐसे अचानक घटनाएं घटने वाली है जो किसी को आभास होगा, उस सिस्टम में जब जाएंगे, जब वो उस घटना से घटित होंगे तब मालूम होगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा सचेत भी करना चाहता हूँ सभी लोग। अभी मैं कल एक बहुत शानदार एक खेला देख रहा था अपने मोबाइल में ही, और सिर्फ उसी खेले की तरह है हमारा सिस्टम भी चलने के लिए तैयार है। तो खेला था एक सांप और सीढ़ी का। उसमें क्या शानदार सांप और सीढ़ी में आदमी आगे की ओर बढ़ता है लेकिन अचानक एक बार फिर नीचे गिर आता है।
तो गिरने के बाद बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, अंततः सफलता मिल ही जाती है। लेकिन सेम वही घटना इस सिस्टम में भी घटने वाली है कि लोग चढ़ेंगे जरूर, लेकिन हो सकता है उसी सीढ़ी की तरह नीचे आना पड़े, लेकिन उससे हार नहीं माननी है, फिर से प्रयास करेंगे चढ़ने के लिए, और चढ़ेंगे जरूर। कब तक चढ़ेंगे? जब तक हम उस लास्ट बिंदु तक पहुंचेंगे नहीं। थैंक यू मैडम जी, धन्यवाद। बहुत सारी क्लैपिंग सर और बहुत सारा धन्यवाद आपको, आपने मेरा मान रखा। बिल्कुल आप फील्ड में होंगे और आपने जैसा बताया कि मीटिंग सुन रहे हैं, चलते चलते आप सुन लिए और आपका कान बिल्कुल लगा था कि शायद है कि मेरा भी नंबर आ जाए, मुझे भी कोई इनवाइट करे। हर किसी साथी को बिल्कुल आपका नंबर आएगा और आपको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और ऐसे ग्रेट सीनियर साथियों को हम कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल उनकी आवाज हम सुनने के लिए तरसते हैं कि 2 शब्द अपना नाम बताएं या फिर कहाँ हैं बताएं, अपना कुछ अनुभव बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मीटिंग में आने के लिए, अपना माइक अनम्यूट करने के लिए, कुछ बातें रखने के लिए। और मैं ऐसे ही कुछ और ग्रेट साथी हैं हमारे बीच में, उनको इनवाइट करना चाहूंगी। और बहुत ही शानदार, और आप सभी जानते हैं कि बहुत सीनियर साथी है, लेकिन बहुत कम दिन हुए हैं सर को इस जूम वेबिनार में आए हुए, लेकिन अपनी बातें इतनी बेहतरीन तरीके से रखते हैं क्योंकि उनको नॉलेज, उनको टैलेंट है उनके पास, और वो हमारे बीच में ऐसी अपने अनुभव रखते हैं, ऐसी अपनी बातें रखते हैं। आदरणीय मुकेश मिश्रा सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। बहुत ग्रेट पर्सनालिटी सर, मैं सर से बहुत प्रभावित होती हूँ। सर एक्चुअली टाइम पर आते हैं और आज का टाइम का तो बिल्कुल मैं खुद ही क्षमा चाहूंगी कि मैं खुद ही लेट हुई, लेकिन आदरणीय मुकेश मिश्रा सर जो हमारे बीच में उपस्थित हैं और टाइम का बिल्कुल बहुत ही ख्याल रखते हैं, बिल्कुल टाइम से मीटिंग में आते हैं और हमेशा मीटिंग में बने रहते हैं। सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में काम करते हैं और वो बहुत अच्छे पद पर हैं। आदरणीय सर अगर जो सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और सर कुछ अपनी बातें रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरा नाम मुकेश मिश्रा मैं मऊगन तहसील के अंतर्गत छोटा सा गांव खर्रा है रामपुर के पास, वहां का रहने वाला हूं। और मेरे अपलाइन ग्रेट वॉरियर इस नए भारत के निर्माण के महान योद्धा अनिल पटेल जी हैं, जो कि रॉयल्टी अचीवर हैं। और मैं बताना चाहूंगा साथियों पे, मैं बहुत दिनों से इस आरसीएम बिजनेस में तो जुड़े मुझे 1 साल हुआ है, लेकिन लगभग इसके पहले भी मैं जानता था इसके सिस्टम, लेकिन पूरी तरीके से समझता नहीं था। तो जो पूरी तरीके से नहीं समझ पाता है वही इसके बारे में निगेटिव बात करता है। जो इसकी बातें समझ जाता है, इसकी ताकत को समझ गया, वो कभी भी निगेटिव बातें नहीं करेगा। और मुझे इस लॉकडाउन में जब सारे काम बंद हुए, सारे बिजनेस बंद हुए, सबके बंद हुए, तो लॉकडाउन में पड़े पड़े मुझे इसकी ताकत का एहसास हुआ। तब मैंने ज्वाइन किया, जो पहला लॉकडाउन लगा था उस समय पे मैंने आरसीएम ज्वाइन किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना है। यही होता है साथियों, आपदा में अवसर इसी को बोलते हैं। आज की डेट में तेल लगाना, तेल खाना, नमक खाना, मिर्च मसाला, साबुन लगाना, ये हमारी मजबूरी है। तो मजबूरी को हम अपनी ताकत बनाएं। जो हम दूसरी दुकान से खरीदते थे वो यहाँ से खरीदें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा और आप एक बहुत बड़े सफलता का मुकाम हासिल करेंगे। जी, इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ पूनम दीदी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर मान रखने के लिए। और आपके पास तो बिल्कुल इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है कि शब्द ही नहीं है मेरे पास। हाँ, एक बात ये जरूर होती है कि जब साथ में रह जाते हैं और उस इंसान से परिचित हो जाते हैं और धीरे धीरे जब सुनने लगते हैं, तब हमको पता चलता है कि इनके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। तो एक दिन में नहीं समझ में आता है और इसके लिए हमको जूम वेबिनार में आना बहुत ही जरूरी है। हमारे बीच में महिला साथी मैम हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मैम लक्ष्मी तोमर मैम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत सीनियर साथी हैं, मेरी भी सीनियर हैं। मैम के एक ग्रुप में 1.5 लाख बिजनेस हो रहा है और मैम आप एक्टिव हो चुकी हैं। मैम खुद काम करना चाह रही हैं और इसलिए दोपहर की मीटिंग में भी रहती हैं, मेरा सहयोग करती हैं महिला मीटिंग में, और सुबह भी रहती हैं, वो प्लान प्रेजेंटेशन करती हैं, बखूबी तरीके से वो प्रोफाइल बताती हैं। मैम बहुत जल्दी ही कैचिंग पावर उनकी अच्छी है, बहुत जल्दी ही सीख गई हैं। मैम प्राइवेट स्कूल में टीचर भी थी
मैम मतलब ऐसा मत समझिएगा कि पढ़ी लिखी नहीं है, वो उम्र जरूर उनकी 40 समथिंग हो चुकी है, लेकिन मैम पढ़ी लिखी महिला है, पुराने जमाने की नहीं है, बहुत अच्छी कैचिंग पावर है मैम की, और मैम एक्टिव हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे बीच में मैम मंजू सोंधिया मैम है, जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, मेरी पर्सनली ग्रेट अपलाइन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जूम वेबिनार में बने रहने के लिए। मैम के पास बहुत कम टाइम रहता है, फिर भी इस जूम वेबिनार में जुड़ी हैं, इसके लिए ही बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुन रही होंगी हम लोगों को। और हमारे बीच में साधना दीपांकर मैम है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। मैम को मैं 2 दिन से बिल्कुल देख पा रही हूँ, अभी आप नई पार्टिसिपेंट्स हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, 1:30 बजे हर रोज महिला मीटिंग होती है, प्लीज मैम उसमें भी आप आया करें। इसी लिंक पर 1:30 बजे महिला मीटिंग होती है, उसमें मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे बीच में किरण मैम आती हैं, हैं बिल्कुल है, मैं देखी नहीं थी लेकिन नाम मुझे याद था, इसलिए मैंने मैम को इनवाइट किया। मैम को मैंने देखा कल, मैंने उनका इनवाइट किया महिला मीटिंग में। बहुत ही हमने उठाया है, हम जो हमारा ये रीवा जिला है, यहाँ पर बहुत खेती किसानी से संबंधित लोग रहते हैं, बहुत हाई फाई प्रोफाइल के लोग नहीं रहते हैं, और उनके घर की महिलाएं बिल्कुल 4 दीवारी में रहकर कैद होकर रह जाती हैं, खेती किसानी से मात्र रहकर कैद हो जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि अब मेरा जीवन मात्र इतने के लिए ही बना हुआ है, खाओ पियो बनाओ और घर परिवार का ख्याल रखो। तो बिल्कुल अपनी थिंक आप जो है तो बिल्कुल निकाल दीजिए और पॉजिटिव थिंक रखिए। आपके लिए एक शानदार, बहुत बेहतरीन, जानदार बिजनेस आ गया है, घर बैठे बिना पूंजी का। यस, घर बैठे बिना पूंजी का आपके पास एक शानदार बिजनेस आ गया है, खास उन महिलाओं के लिए जो ये समझती हैं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपनी पहचान बतानी चाहिए, बनानी चाहिए 4 लोगों के बीच में, मैं भी कर सकती हूँ। यस, आप कर सकती हैं, मैं आपको मोटिवेशन करूंगी, मैं आपको सशक्त बनाने का प्रयास करूंगी, मैं आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंक रखने का प्रयास करूंगी। मेरा हमेशा सहयोग आप सभी बहनों को रहेगा जो ये चाहती हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और मेरे अकाउंट में भी कुछ पैसे आए, मेरा मान सम्मान हो, 4 लोग मुझे भी जाने पहचाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलूंगी उन महिलाओं को जो इस जूम वेबिनार में आ रही हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलूंगी उन सर लोगों को जो महिला मीटिंग में अपने घर की फैमिली मेंबर को बैठा रहे हैं और उनको सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे उनका ही नहीं, इससे कई सारे फायदे हैं। इससे पहला फायदा ये होगा कि वो पॉजिटिव हो जाएंगी तो आपको निगेटिव नहीं बनाएंगी, आपके काम में बाधा नहीं डालेंगी। दूसरा काम ये होगा, जब वो एक्टिव हो जाएंगी आपका सहयोग करेंगी, अपने पड़ोसियों को बताएंगी, अपनी सहेलियों को बताएंगी, आपके काम में मदद करेंगी। तीसरा ये होगा कि उनके ही अकाउंट में अगर जो पैसे आते हैं तो वो खुश रहेंगी, आपसे रोज रोज पैसे नहीं मांगेंगी। और चौथा ये भी आपको बेनिफिट होगा कि जब वो खुश रहेंगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आपस में कलह नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और बहुत सारी खुशियां घर परिवार के बीच में होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 8:40 हो चुके हैं, मेरा समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। आदरणीय नीरज सर, मैं कोई प्लान भी नहीं बताऊंगी, मैं कोई प्रोडक्ट भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि सभी चीज हो चुकी हैं और मेरा भी समय काफी हो चुका है। थैंक यू सर। जी सर, मीरा सर देर से। जी दीदी, अब जैसे समापन का टाइम है तो दीदी आगे आप ही अब समापन करें। ओके सर, थैंक यू। मीटिंग का समापन करने का समय हो चुका है और महिला साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ मऊगंज तो वहां पर की अगर कोई महिला साथी हो मुझसे मिलना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल मिल सकती हूँ। और सभी साथियों का एक बार नाम लेके आभार प्रकट करें और फिर मीटिंग का समापन करें, क्योंकि कई साथी छूट जाते हैं, उनके मन में ये रहता कि मेरा नाम तो आज लिया ही नहीं गया। तो
हमारे बीच में आदरणीय विनय पटेल सर हैं अगडाल से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको होस्ट बने हुए हैं, होस्टिंग करते हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है। बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में जुड़ने के लिए सर। और हमारे बीच में अरुण साकेत सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको मीटिंग में जुड़ने के लिए, सुनने के लिए और यहाँ पर आने के लिए। और हमारे बीच में चंद्रमणि नामदेव सर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में रजनीश सर हैं, GGR करके हैं, तो टाइगर कर लें आप तो बेटर होगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो रजनीश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी फोटो भी लगाने का प्रयास करें। और हमारे बीच में मैम किरण पटेल मैम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम लक्ष्मी तोमर मैम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम मंजू सोंधिया मैम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में जुड़ने के लिए। और हमारे बीच में पवन गोस्वामी सर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में मैम आलेखा मिश्रा मैम को तो मैं बिल्कुल भूल ही जा रही हूँ हर रोज। मुझे मालूम है कि यहाँ पर आलेखा मिश्रा मैम ही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को खास मैं इनवाइट करना चाहूंगी 1:30 बजे महिला मीटिंग में, आप बिल्कुल आए मैम। इसी लिंक पर महिला मीटिंग होती है 1:30 बजे। मैम आलेखा मिश्रा को मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ, आपका उस महिला मीटिंग में स्वागत है मैम। और यहाँ पर भी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में रामकली मैम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम को महिला मीटिंग में भी इनवाइट करना चाह रही हूँ। हमारे बीच में रामलाल सिंह मरावी सर हैं, आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में जुड़ने के लिए और लास्ट समय तक बने रहने के लिए। और हमारे बीच में रामसलोना पटेल जी देवतलाब से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में रावेंद्र प्रजापति सर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मीटिंग में बने रहने के लिए। और हमारे बीच में साधना दीपंकर मैम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैम को मैं फिर से इनवाइट करना चाहूंगी 1:30 बजे इसी लिंक पर महिला मीटिंग में आप जरूर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में आदरणीय सर शिवलाल साकेत सर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में शशिकांत पटेल सर पटेरा से हैं, जो अभी कंप्रेशन किए हैं प्रोडक्ट्स का बहुत शानदार तरीके से। उनके नीरज सर ने तो बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं चाह रही थी 2-4 प्रोडक्ट और जरूर दिखाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में आदरणीय अनिल पटेल सर हैं, जिनके सानिध्य में हम सभी लोग सीख रहे हैं, इस जूम वेबिनार में आ रहे हैं। ये पूरी टीम उनकी ही बनाई हुई है, उनको मैं बहुत 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 बार बार मैं धन्यवाद बोलूंगी। और हमारे बीच में आदरणीय सर कन्हैया लाल नामदेव सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और इस सिस्टम को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में मुकेश मिश्रा सर हैं, आपका बहुत 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 ही धन्यवाद सर। और हमारे बीच में मुनेंद्र प्रियंका पटेल सर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप जो सुबह की मीटिंग में आते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप प्लीज महिला मीटिंग में भी मैम को बैठाया करें। वो नहीं बोलती हैं कोई बात नहीं है, लेकिन वो सुना करें, जुड़ी रहा करें। और हमारे बीच में राजेश्री किरण साकेत सर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में शिव कुमार कुशवाहा सर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में रामदरस नीरज सर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आदरणीय विजय द्विवेदी सर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में सुनील तिवारी सर हैं, जो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, फिर भी आपका बहुत बहुत स्वागत मीटिंग में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही हैं, फ्री में जानकारियां मिल रही हैं। पेमेंट तो सिर्फ जो इस जूम वेबिनार को चला रहा है, पेमेंट तो केवल उनको देना पड़ रहा है हर महीने का 2000 रुपए ऑनलाइन। हम इसको खरीदे हुए हैं जूम को, आप समझ रहे हैं। आपको तो फ्री में ये सिस्टम मिल रहा है, यानी आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है। ये ट्यूशन फीस आपको फ्री में, ट्यूशन की जो पढ़ाई हो रही है आप सभी लोगों की एकदम फ्री हो रही है। इसलिए फ्री का आप नाजायज फायदा ना उठाएं, उसका मौके का फायदा उठाएं और इस जूम वेबिनार में जुड़े रहें। अपने साथियों को यहाँ पर ले आने का प्रयास करें। और आज तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा था इतने कम पार्टिसिपेंट्स होंगे, मेरी गलतियों के कारण मुझे बहुत अफसोस लग रहा था, लेकिन बहुत एक्टिव साथी हैं। 7 बजे भी यहाँ पर आए होंगे, वापस चले गए होंगे और फिर उसके बाद 7:10 7:15 पर भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसके लिए फिर से मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। और प्राण गीत क्या सर, प्राण गीत के लिए भी टाइम है या फिर आज सभी लोगों को धन्यवाद करके लीव करें? ओके सर,
सभी लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करेंगे। जय आरसीएम की बोल के हम सभी लोग लीव होते हैं। जय आरसीएम, ऑल ऑफ यू। जी सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। और एक चीज मैं यहाँ पर उपस्थित सभी 26 हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, ये कहना चाहूंगा कि हम लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि हम अगर अभी एक्टिव नहीं होंगे तो और कई ग्रुप के लोग हैं और कई सारी कंपनियों के लोग हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं और हम लोग को पीछे कर देंगे। तो हम सभी को इतने ग्रेट ऑफलाइन का जो सहारा मिल रहा है, तो ये अब हम लोग को चीटियां पहाड़ चढ़ने जा रही हैं, तो चढ़ना तो पड़ेगा। तो बहुत इस अवसर का लाभ उठाएं, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो यही एक अनाउंसमेंट थी, क्योंकि मैं कल देख रहा था, हमारी शॉप है मऊगंज में, उसके सामने मैं देख रहा था कि और कंपनियों के लोग कोट पैंट टाई पहन के बैठे थे, साथ वेस्टीज के होंगे या कोई भी हो। मतलब ये कहने का कि हम लोग अगर आलसी बैठे रहेंगे ना घर में तो कुछ नहीं होगा। और हमारे सर मीटिंग रख रहे हैं, तो मीटिंग में हमें जाना है, क्योंकि हमें अजीब तो लग रहा है, मैं कभी नहीं गया पर अब जाऊंगा। उसी तरह सब लोग अपना मन बनाएं और हमारे सर की टीम डेवलप करेगी और हम लोग अपने एरिया में ग्रेट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसी तरह जय आरसीएम। बहुत अच्छी लग रही है।